हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि टॉप 1000 IOCL क्वेश्चन प्लांट रिलेटेड जिसका पार्ट 20 रहने वाला है। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू में एज वेल एज एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रिवेट इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, तो इसका राइट आंसर सैंक डायमीटर हो जाएगा। वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल इसी प्रकार से आंसर आप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और अभी मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा था आपको होमवर्क के तौर पे, अब मैं इस क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाने वाला हूं। अगर आपका राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मैं क्वेश्चन जो होमवर्क देता हूं उसको बढ़ा दूं, ठीक है। और कितना करूं वो भी आप बताइएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लीकेज पॉइंट इन केस ऑफ सिंगल सील इज 1, 3, 5 या फिर 7। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी मतलब 5 हो जाएगा। सिंगल सील के केस में नंबर ऑफ लीकेज पॉइंट 5 होते हैं। तो कैसा होता है सिंगल सील, उसका आप क्रॉस सेक्शन देखिए तो कुछ इस प्रकार का होता है सिंगल सील, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना ही याद रखिए कि सिंगल सील के केस में 5 लीकेज पॉइंट होते हैं। जैसे ही मैं सील का वीडियो लाऊंगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा और बहुत जल्द लाऊंगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड, तो इसमें मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेट ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द ही उस पर भी वीडियो लाऊंगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ करवा दिया जाएगा। नंबर ऑफ लीकेज पॉइंट इन केस ऑफ डबल सील इज 3, 5, 7 या फिर 9। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर सिंगल सील है तो उसमें कितना रहता है 5, और डबल सील में उसमें कितना रहता है तो 9। तो डबल सील कैसा होता है तो कुछ इस प्रकार का सिंगल सील होता है और सेम टू सेम इसके साथ एक और भी रहेगा, उसका मतलब लेंथ के डायरेक्शन में देखें तो उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो वो डबल सील रहता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिंगल जो प्राइमरी सील है मतलब फर्स्ट सील है, अगर फेल भी कर जाए तो सेकेंडरी सील फेल होने से हमारा उसको रोक लेंगे, ठीक है। और फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, अंदर ही उसको प्रिवेंट कर लिया जाएगा, ठीक है। बाहर आएगा तो बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज के क्वेश्चन में ही रखा हुआ एक सिंगल सील यूज्ड एट हाई टेम्परेचर सर्विस पंप इज डॉट 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 टाइप, सिंगल स्प्रिंग, मल्टी स्प्रिंग, बेलो या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलो सील हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से बेलो नहीं ऑप्शन में रहे, पुशर नॉन पुशर के फॉर्म में रहे तो हाई टेम्परेचर पे नॉन पुशर सील यूज होता है। और नॉन पुशर सील कौन सा होता है तो बेलो वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखिए एक कंप्रेशन यूनिट वाला पार्ट है, तो बिल्कुल इसी प्रकार का होता है बेलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि बेलो किस चीज़ का, कौन सा मटेरियल का बना होता है, तो जनरली ब्रास देता है। तो बिल्कुल याद रखें, बहुत ज़्यादा वीवीआई रहेगा। पर्पस ऑफ यूजिंग मैकेनिकल सील इज सेफ्टी अगेंस्ट हजार्डस फ्यूल, कॉस्टली फ्लूइड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एक तो हजार्डस फ्लूइड को हम लोग प्रिवेंट करते हैं, दूसरे फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है तो उस केस में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसको अगर बाहर निकल जाए वैसा फ्लूइड तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो अगर सील लीक कर जाए तो थोड़ा थोड़ा गिरते रहेगा, तो बूंद बूंद से बोला जाता है कि घड़ा भरता है, तालाब भरता है, तो ये सारा कुछ भर जाएगा और हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग इसको बचा के रखते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है सील जो कि प्रिवेंट करता है हमारा लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बैरियर फ्लूइड यूज्ड इन डॉट 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 मैकेनिकल सील प्लान, प्लान 11, प्लान 23, प्लान 52, प्लान 53। तो आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है। इसका राइट आंसर 53 हो जाएगा, प्लान 53, जिसमें कौन सा फ्लूइड यूज़ किया जाता है बैरियर फ्लूइड। वो कौन सा होता है
प्रेशराइज होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहेगा आपके लिए। ये 53 का आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का होता है हमारा सील प्लांट 53। तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बफर फ्लूइड यूज्ड इन डॉट 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 मैकेनिकल सील प्लांट, प्लान 11, प्लान 23, प्लान 52, प्लान 53। तो आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बफर फ्लूइड किस में होता है, तो प्लान 52 में यूज होता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है प्लान 52, जो कि अनप्रेशराइज रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहेगा कि अनप्रेशराइज सील कौन सा होता है और प्रेशराइज सील कौन सा होता है। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। रोलिंग एलिमेंट ऑफ बियरिंग इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील, क्रोम स्टील, एनील्ड स्टील या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर को फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।